हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस फिजिक्स। आज हम क्लास 9th के चैप्टर मोशन के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो अब हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर जो है वो है 200 मीटर। एक एथलीट 200 मीटर डायमीटर के सर्कल को 40 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds। पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds। देखो 2 मिनट 20 सेकेंड्स, 2 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मिनट इज इक्वल्स टू 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 seconds, देन 2 मिनट इज इक्वल्स टू 120 seconds प्लस 20 seconds, टोटल हो गए हमारे पास 140 seconds। अगर एक एथलीट एक राउंड कंप्लीट करने में 40 seconds लेता है, an athlete completes one round of a circular track of a diameter 200 meter in 40 seconds। मतलब कि वो एथलीट जो है वो एक राउंड कंप्लीट करने में उसे 40 सेकेंड्स लग रहे हैं। इट मींस 40 सेकेंड्स में एक राउंड हो रहा है, देन एक सेकेंड में कितना राउंड होंगे? एक सेकेंड में 1/40 राउंड्स हो जाएंगे। देन इतने 140 सेकेंड्स में कितने राउंड होंगे? देन इन 140 सेकेंड्स में राउंड हो जाएंगे 1/40 इंटू 140, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 2 3 जा 5, 2 3 जा 6.5, देखिए 3.5 राउंड्स। मतलब जो एथलीट है, मतलब एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। मतलब 200 मीटर डायमीटर के 200 मीटर के डायमीटर के सर्कुलर ट्रैक को एथलीट जो है वो 40 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? तो डिस्टेंस उतने, पहले तो हमने राउंड निकाले कि 2 मिनट 20 सेकेंड्स में उसने कितने राउंड लगाए। उसने लगाए 3.5 राउंड। 3.5 राउंड्स मींस अगर कोई एथलीट ए पोजीशन से स्टार्ट करता है तो वो फर्स्ट राउंड लगाया, देन सेकेंड राउंड लगाया, देन थर्ड राउंड लगाया, उसके बाद 0.5 मतलब आधा राउंड और लगाया। मतलब उसकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई? ये है बी पोजीशन, उसकी फाइनल है। अब देखो एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर होती है? डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड। एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है? एक सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है तो एक राउंड उस सर्कल का, एक राउंड मतलब उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस, मींस डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड। एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी उस एथलीट ने? 2πr सर्कल का सर्कमफ्रेंस। 2 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। r इस सर्कल का रेडियस कितना है? तो हमें पता है इस सर्कल का डायमीटर 200 मीटर है, देन रेडियस डायमीटर की हाफ हो जाएगी 100 मीटर। तो हम रेडियस की जगह 100 पुट कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 22 इंटू 2 44, 20 4400 डिवाइड बाई 7। एक राउंड लगाने में उसे
उसने एक राउंड लगाया, एक राउंड इतने मीटर का है। अब हमें पता है कि एथलीट ने कितने टोटल राउंड लगाए, 3.5 टोटल राउंड्स लगाए। एक राउंड इतने मीटर का है, देन 3.5 राउंड्स कितने का होगा? 3.5 इंटू 4400 डिवाइड में 7। इसे हम अगर सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाया, 10 नीचे, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 0, 2200 meter. 2200 meter is the total distance covered by an athlete in 2 minute 20 seconds में। नेक्स्ट पूछा हमसे कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर तो आ गया हमारे पास 2200, देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द, जब बी पोजीशन पे पहुंच जाए तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 200 मीटर। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds, and then turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. Joseph है जो point A से point B तक जाता है 300 meter. Joseph jogs from point A to other point B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds. ये 300 मीटर की डिस्टेंस को वो 2 minutes 30 seconds में कवर करता है। Then turns around and jogs 100 meter back to point C. Then वो वापस आता है और C पॉइंट तक आता है और 100 मीटर चलता है in another 1 minute. कितने में? 1 मिनट में। What are the Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B? A से B जाने में जोसेफ की एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है? फर्स्ट फ्रॉम A से B जाने में एंड देन फ्रॉम A से C जाने में। अब देखते हैं, पहले फ्रॉम A to B देखते हैं। फ्रॉम A to B एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होती क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है A से B तक? 300 मीटर। टाइम कितना है A से B जाने में? 2 मिनट 30 सेकेंड्स। अब देखो 2 मिनट को क्या मैं 120 सेकेंड्स नहीं ले सकती? सो 120 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स यानी कि 300 डिवाइड में 150। 0 से 0 कैंसिल, 15 टू जा 30। देन एवरेज स्पीड आ गई हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? एवरेज स्पीड। नाउ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम A to B। एवरेज वेलोसिटी A से B में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं?
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस ही है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट है 300 मीटर एंड टाइम वही 2 मिनट 30 सेकेंड्स। क्या लिखा 2 मिनट्स को? 120 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स सेम 300 डिवाइड बाय 150 2 मीटर पर सेकेंड, यही एवरेज वेलोसिटी। नाउ फ्रॉम ए टू सी, अब ए से सी में हम निकालते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ए से सी जाने में एवरेज स्पीड क्या होती है? स्पीड बाई टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना लगा उसे? टोटल डिस्टेंस लगा ए से पहले बी गया, देन बी टू सी गया, टोटल डिस्टेंस हुआ पहले 300 गया, देन वो 100 गया, टोटल डिस्टेंस है उसके पास 300 प्लस 100। टोटल टाइम कितना टाइम लगा? 2 मिनट 30 सेकेंड्स प्लस 1 मिनट, 2 मिनट 30 सेकेंड्स प्लस 1 मिनट, टोटल इतना ही टाइम लगा। ए से बी जाने में उसको 2 मिनट, ए से बी जाने में उसे 2 मिनट 30 सेकेंड लगा, देन बी टू सी उसे 100 मीटर आने में उसे 1 मिनट लगा। तो टोटल टाइम कितना लगा उसे? 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट, 300 प्लस 100 400। 2 मिनट को क्या लिखा? 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स प्लस 30 150, देन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, यानी कि 400 प्लस 210। इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 21 21 1 जा 21 पॉइंट को डिवाइड करके दिखाती हूँ 40 है। अगर 21 से मैं इसे डिवाइड करूँ, 21 1 जा 21, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, फिर हमने पॉइंट लगाया 0, 21 9 जा 189 1, तो कुछ समथिंग हमारे पास 1.9 समथिंग हमारे पास इसकी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड एवरेज, मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ए से सी में डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए से सी में डिस्प्लेसमेंट कितना है? पहले ए टू बी फिर बी टू सी, यानी कि इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल ए टू सी ही है। डिस्प्लेसमेंट है कितना? 300 में से 100 गया, ये आया 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया 200 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 200 मीटर। टाइम कितना लगा? टाइम तो सेम उतना ही लगा जितना ए से सी आने में टाइम तो वही लगा, 2 मिनट 30 सेकेंड्स प्लस 1 मिनट, जो कि हमने पहले यहाँ पे निकाल रखा है 210 सेकेंड्स। टाइम कितना लगा? 210 सेकेंड्स। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 20 को 21 से अगर मैं डिवाइड करूँ 0.021 8 जा 8 इंटू 169, जीरो से जीरो कैंसिल। अगर 20 को 21 से डिवाइड करें हम, पॉइंट लगा 0, 21 9 जा 189, 1 1 11, सो 0.9 समथिंग आ गया, 0.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ए से सी आने में
ए से सी आने में एवरेज स्पीड आई हमारे पास 1.9 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी आई हमारे पास 0.9 मीटर पर सेकेंड। एंड ए से बी जाने में एवरेज स्पीड आई हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी आई हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों ही 2 मीटर पर सेकेंड आई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।